कि प्रवेश वर्मा के ये सारे आपके साथ। एक मिनट, कैसा एविडेंस हुआ? अगर किसी का सही वोट अगर अंदर नहीं डाला गया है, अगर उसने एप्लीकेशन फाइल हुआ तो नहीं, तो प्रवेश वर्मा से पूछा बीजेपी ने कि भाई उनके बंगले पर ये 33 वोट अचानक कहां से पैदा हो गए? नहीं, बीजेपी पर सवाल उठाना कैसे हुआ? बीजेपी पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कैसे हुआ? भाई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना कैसे हो गया? बीजेपी पर सवाल उठाना ये प्रवेश में है, मतलब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बीइंग रिस्पांसिबल पार्टी, बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए। वहां पे एप्लीकेशन हुआ है 33 वोट का, अगर आपको इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट करती है, आपके सामने, देश के सामने आपको आंकड़े लेके ये 33 लोग कौन है? रोहन ऐसे मत सवाल उठाइए प्लीज। मैं जो सवाल उठा रही हूं बहुत जायज सवाल। अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप इलेक्शन कमीशन, मैं पूरी डिबेट में मौका दूंगी रोहन गुप्ता को। ये प्रवेश वर्मा के घर से 33 लोगों की जो एप्लीकेशन गई है, उन 33 लोगों का नाम और प्रोफाइल दे दीजिए डिबेट में। गरिमा जी, ये है ना आपका काम है, आप एंकरिंग करिए। ये अच्छा नहीं लगता है हर बार आप जिस प्रकार से जाती हैं, ठीक है? अचानक जो वोटर बढ़ गए, एप्लीकेशन चली गई, वो है कौन लोग? जवाब है नहीं दरअसल। यही प्रॉब्लम है आपका, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अंधभक्त न्यूज़ में आपका स्वागत है। गरिमा सिंह की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गुस्सा हो गए जब उनसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में जो वोट ज़्यादा पड़े हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, तो वो उल्टा गरिमा सिंह पे ही चिल्लाने लगे और इलेक्शन कमीशन पे बहस करने लगे। देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा। नहीं तो वो जो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आप कह रहे हैं, भरोसा, वो जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, एक से मैंने आपको बोलने दिया रोहन, ना मुझे काउंटर क्वेश्चन दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। ये जो बूथ लेवल बूथ के जो ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कौन है ये? भाई सब सरकारी अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, सब सरकार से तनख्वाह पाते हैं। क्या गरिमा जी आप बोल रही हैं? आप भी ये बात करेंगे? मतलब आप सारे जो सरकारी कर्मचारी अपना घर बार छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं, आप उसमें सवाल उठाने लगे? आप प्रूव करिए। ये तो फिर आपको विश्वास ही नहीं है। अगर किसी का नाम जो विपक्ष के नेता कहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए। चुप कर बे कुत्ते। अब बात सुनिए, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। आप कहते हैं कि 70 लाख नाम ऐड हुए, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, 4 बार इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट डिक्लेयर होता है, आपको जहां पे भी लगाओ कि यहां पे 2 लाख नाम एक्स्ट्रा ऐड हुए, आप जाके उसका फाइल करिए। अभी वो कह रहे थे कि एक बिल्डिंग में 7,000 नाम ऐड हुए, तो उसका प्रोसेस कीजिए ना। अच्छा, हमको सिखा, हमारे मतलब आपको मत सिखा, फाइल कीजिए। अच्छा, ये दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डोर टू डोर जाकर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने डोर टू डोर जाकर समरी रिवीजन के बाद 29 अक्टूबर को वोटर रोल जारी कर दिया, और वोटर रोल जारी करने के बावजूद 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। बात तो सही है। भाई डोर टू डोर वो प्रोसेस जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। डोर टू डोर आपने वेरीफाई भी कर लिया और फिर 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं, इसका भी आप ऑब्जेक्शन उठाइए ना राइटिंग में। उसकी प्रोसेस से बाहर इलेक्शन कमीशन कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ द प्रोसेस विच इज रिटन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बाउंड। आप सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट उठाया, वही तो उठाया 288 संजय सिंह ने, वही उठाया कि प्रवेश वर्मा के ये सारे आपके सांसद हैं। एविडेंस बताइए, एविडेंस नहीं। एक सेकेंड, अभी बता है भाई, अभी बता है। ये तो बाकायदा एविडेंस पर है रोहन गुप्ता कि 4 वोट बने हुए थे लोकसभा के वक्त पर, विधानसभा में 33 वोट बढ़ गए। सीपी जोशी के घर से 28 वोट निकल आए, कमलेश पासवान के 26 निकल आए, पंकज चौधरी के 26 निकल आए। अगर किसी के एक मिनट गरिमा जी, तो आप एक मिनट, कैसे एविडेंस हुआ? अगर किसी का सही वोट अगर अंदर नहीं डाला गया है, अगर उसने एप्लीकेशन फाइल हुआ, तो कैसे एविडेंस ये गलत हो गया? नहीं, तो प्रवेश वर्मा से पूछा बीजेपी ने कि भाई उनके बंगले पर ये 33 वोट अचानक कहां से पैदा हो गए? गरिमा जी, तो आप करिए ना, ये फॉर्म नंबर 6 है, 7 है। अगर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने नहीं फॉलो किया, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप डिबेट में तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाइए। ये एविडेंस कैसे हुआ? नंबर ऑफ इंक्रीज इन वोटर एप्लीकेशन, हाउ इट इज एविडेंस? आप मुझे बताइए। नहीं, बीजेपी पर सवाल उठाना रोहन, एविडेंस कैसे हुआ? बीजेपी पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कैसे हुआ? नहीं, ये बीजेपी के जितने सांसद हैं रोहन, ये कैसे हुआ? भाई ये जिम्मेदारी तो लेंगे रोहन गुप्ता। ये तो चुनाव आयोग पे सवाल हुआ। बीजेपी के सांसदों की बीजेपी पे कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं कि नहीं गरिमा जी, आप अपने फंडामेंटल पहले क्लियर कीजिए। और मेरी आपसे हमेशा प्रॉब्लम होती है, आप ये कहती है कि 33 वोट बढ़ गए, तो इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीजेपी ने गलत किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या 33 वोट को अलाउ कर दिया? आप वो इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए। अगर उसने अलाउ किया तो सवाल तो इलेक्शन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, रोहन गुप्ता बड़ी कमाल, ये थोड़ी सी चतुराई भी कर रहे हैं क्या छोटे भाई? छोटे या बड़े जो भी होंगे, बड़े भाई मान लेती हूँ रोहन गुप्ता। भाई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना कैसे हो गया? बीजेपी पर सवाल उठाना। ये प्रवेश वर्मा के घर में 33 वोट कहां से निकल आए? कमलेश पासवान के घर में 28 वोट कहां से निकल आए? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है ना पता लगाए कि ये एप्लीकेशन किसने दी।
गरिमा जी एक मिनट अब रुक जाइए। अगर किसी ने एप्लीकेशन किया हो, परवेश वर्मा हो, XYZ हो, अगर 28 एप्लीकेशन गई और वो एप्लीकेशन गलत पाई जाती है और इलेक्शन कमीशन उसको पास करता है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं हुआ? आप बताइए ना, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है वो बताइए ना। मतलब आप अपने स्तर पर आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, मतलब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बीइंग रिस्पांसिबल पार्टी, बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए। वहां पे एप्लीकेशन हुआ है 33 वोट का। अगर आपको इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट करती है, आपके सामने, देश के सामने आपको आंकड़े लेके ये 33 लोग कौन है? रोहन ऐसे ही सवाल उठाइए प्लीज। मैं जो सवाल उठा रही हूँ बहुत जायज सवाल। अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप इलेक्शन मैं पूरी डिबेट में मौका दूंगी रोहन गुप्ता को। ये प्रवेश वर्मा के घर से 33 लोगों की जो एप्लीकेशन गई है, उन 33 लोगों का नाम और प्रोफाइल दे दीजिए इस डिबेट में। गरिमा जी, ये है ना आपका काम है, आप एंकरिंग करिए। ये अच्छा नहीं लगता है हर बार आप जिस प्रकार से जाती हैं, ठीक है? आप डिबेट के पहले मुझे बोल देती, मैं आपके सामने लेके आता। ये क्या तरीका है? आप हर चीज को सवाल उठाती है। पूरी डिबेट में स्टार्टिंग से देख रहा हूं। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। आप सवाल पे सवाल उठाई जा रही है, फिर बोल रही है मेरा सवाल नहीं है। आप कैसे प्रोसेस पे सवाल उठाती है? और अगर गलत है, मैं मान लिया मैंने, अब रोहन जी ये बड़ा, रोहन जी एक्सेप्ट करने से काम नहीं होता है। नहीं गरिमा जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये चौथी बार नहीं होगा कूल डाउन, क्योंकि आपको मैं बहुत आराम से भाई आप डांटिए मत। हर बार लॉजिकल बात करती हैं, कुछ भी बात करती हैं आप। नहीं, आपको सीरियसली अरे भाई ये मोनोलॉग रोहन गुप्ता, डांटिए मत, मैं डर जाती हूँ भाई, वो है किस परेशान हो जाती हूँ मैं ये ना पूछूं रोहन गुप्ता से, मैंने डॉक्टर इस्माइल कुरैशी से पूछा। अरे आप बहन है, हमारी बड़ी बहन है, आप मेरे से परेशान मत होइए, बड़ी बहन है। पर मेरा सिर्फ आप तो सवाल का ये जवाब तो नहीं हुआ रोहन गुप्ता। बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे कि बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर ये 33 वोट कौन से हैं? नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो 33 वोट, ठीक है, जहां पे जो भी है, सपोज उनके बंगलों में जो भी लोग रहते होंगे या उनके मेड होंगे, जो भी होंगे, अगर किसी का नाम अंदर नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया है, अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कि नहीं ये गलत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन एडमिट करता है, उसके बाद भी विपक्ष को लगता है कि नहीं एडमिशन नहीं हुआ, पूरा प्रावधान है, अगर उस एड्रेस पे वो व्यक्ति नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वापस उसको कैंसिल करवाइए ना। मतलब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, ठीक है रोहन गुप्ता, ठीक है, बीजेपी ये नहीं बता पाई कि प्रवेश वर्मा के और बाकी सारे सांसदों के घरों से अचानक जो वोटर बढ़ गए, एप्लीकेशन चली गई, वो है कौन लोग? ये जवाब है नहीं दरअसल। यही प्रॉब्लम है आपका, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वो 33 वोट जो बढ़ाने की एप्लीकेशन थी वो सही थी। अगर गलत है, मैं चैलेंज करता हूं एविडेंस के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आइए। क्या जनरलाइज करना चालू कर देती है? पहले स्टेप पर बीजेपी खड़ी है, वो बता पाने की स्थिति में नहीं है। रोहन जी आप शांत हो जाइए, मैं लेके आता वहां से। गरिमा जी आप शांत हो जाइए और पूरा डिबेट करने के समय यू वेरी मच रिक्वेस्ट, दर्शक जान रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब थोड़ी आवाज डाउन कीजिए। Every time you are doing biased debate, every time you are raising everything which is completely wrong. क्या तरीका है आपका? तेरा तो गेम बजाना। रोहन गुप्ता की आवाज जरा डाउन कीजिए। पर रोहन जी, इलेक्शन कमीशन से सवाल मैंने पूछा डॉक्टर इस्माइल कुरैशी से, उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत एस्टॉनिशिंग है और चुनाव आयोग आकर जवाब दे दे। अब मैं बीजेपी का सवाल पूछ रही हूं कि भाई प्रवेश वर्मा के घर अचानक वोट बढ़ गए, ये जिम्मेदारी तो बीजेपी लेगी ना भाई, चुनाव आयोग क्यों इसका जवाब देगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस सवाल पर आप भड़कना शुरू कर देंगे कि प्रवेश वर्मा, कमलेश पासवान, सीपी जोशी, पंकज चौधरी, जयप्रकाश, रेवती त्रिपुरा, सतीश कुमार गौतम, सीएम रमेश, धर्मवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह नागर, इनके घरों से अचानक वोटर एप्लीकेशन बढ़ गई। लोकसभा में वोटर नहीं थे, विधानसभा में वोटर खड़े हो गए। क्यों हिला डाला ना?